चिप्स और नारियल का तेल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एग्रीकल्चर डायवर्सिटी को हमारे एफपीओ घर घर पहुंचा रहे हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1100 से अधिक एफपीओ करोड़पति बन गए, यानी उनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक का हो चुका है। एफपीओ आज किसानों की आय बढ़ाने और नौजवानों को रोजगार देने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। साथियों, एफपीओ के अलावा भारत में कोऑपरेटिव्स की भी बहुत बड़ी ताकत है और ये साल तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स का है। भारत में भी कोऑपरेटिव्स हमारे डेयरी सेक्टर को, हमारे रूरल इकोनॉमी को एक नई शक्ति दे रहे हैं। कोऑपरेटिव्स के इसी महत्व को समझते हुए हमने इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई है ताकि हमारी पॉलिसीज को इन कोऑपरेटिव की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। इस सेक्टर के लिए टैक्स और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। पॉलिसी लेवल पर हुए इस बदलाव के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर को नई मजबूती मिली है। साथियों, मरीन और फिशरीज में भी भारत की ग्रोथ शानदार है। बीते दशक में फिशरीज सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विस्तार किया। हमने मछुआरों को फंडिंग सपोर्ट दी, डीप सी फिशिंग बोट के लिए मदद दी। इससे हमारा मरीन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हैं। आज ये सेक्टर करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारा प्रयास मरीन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में भी विस्तार करने का है। इसके लिए मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड चेन और स्मार्ट हार्बर के जैसे फैसिलिटीज पर निवेश किया जा रहा है। साथियों, फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसानों को फूड इरेडिकेशन की तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ी है और फूड सिक्योरिटी मजबूत हुई है। इस काम से जुड़ी यूनिट्स को सरकार हर तरह से मदद दे रही है। साथियों, आज का भारत इनोवेशन और रिफॉर्म्स के नए पथ पर अग्रसर है। आजकल हमारे यहाँ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बहुत